अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैदरी एनिमल हॉस्पिटल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त केस लेकर आया हूं। ये वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ, ये वीडियो आप दोस्तों की अवेयरनेस के लिए, अपने शौकीन हज़रात और जो हमारे फार्मर हज़रात हैं, ज़िम्मेदार भाई, सब की अवेयरनेस और उनको मालूमात में इजाफ़े के लिए लेकर आता हूँ, ताकि वो अपने जानवरों की अच्छे तरीके से केयर कर सकें। तो एक बछड़ा है, बछड़ा जिसकी उम्र तकरीबन 7-8 माह है। तो ये बछड़ा तकरीबन पिछले 10 दिन से बीमार है। तो ये जो मालकान है, ये बछड़ा कहीं से ख़रीद कर लाए हैं। इनको ख़रीद कर लाए हुए तकरीबन 2-3 दिन हो गए। तो जो जिन्होंने भी दिया है, हमारे भाइयों ने, उन्होंने धोखे से इनको ये बछड़ा सेल कर दिया है। तो ये कम से कम 10-12 दिन से बीमार है और इसको पहले तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा वीक है और बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर है। इसको रवायती तरीके से पाला गया और अच्छी खुराक नहीं दी गई, डिवर्मिंग नहीं करवाई गई और प्रॉपर जो तरीका है कट्टे बच्चे पालने का, उसको फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, वीकनेस थी। और दूसरा, इसको बीमारी हो गई थी थलेरिया। टिक्स इसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा थे। तो चिचड़ों की वजह से एक ख़तरनाक बीमारी थलेरियोसिस होती है, थलेरिया भी कहते हैं इसको। और ये तकरीबन आप ऐसे समझ लें जो जैसे इंसानों में टाइफाइड होता है, ये सेम टू सेम बीमारी है। टाइफाइड से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इसमें बुखार 106-107 तक होता है और लगातार बुखार होता है। तो उस बुखार के नतीजे में जानवर के जिस्म में जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी ब्लड में जितनी भी वाइट सेल हैं या रेड सेल हैं, सब जो है ना वो बर्न हो जाते हैं, यानी खून कम हो जाता है, ब्लड अनीमिया हो जाता है जानवर को। और ब्लड कम होने की जो वजह से जानवर जॉन्डिस की कंडीशन में चला जाता है और जॉन्डिस में ही फिर वो जिगर काम करना ख़त्म कर देता है और जानवर की मौत वाक़या हो जाती है। तो इसकी प्रॉपर जो सबसे पहले तो डायग्नोज है कि जो भी बीमारी है आपने तशख़ीस कैसे करनी है। तो तशख़ीस के चंद पैरामीटर हैं, उन पैरामीटर को जो ब्रोए कार ला के जानवर की तशख़ीस की जाती है। हर बीमारी के अलहदा साइन सिम्टम होते हैं, यानी अलामात होती हैं। हर बीमारी के अलहदा अलामात होती हैं। उन अलामात को बारीकी से बगौर देखा जाता है और उसके बाद फ़ैसला किया जाता है डायग्नोज तशख़ीस के बाद कि इसका इलाज क्या करना है। अब इसको चेक किया गया, इसका टेम्परेचर 106-107 तकरीबन 107 था और 107 टेम्परेचर में ज़ाहिर बात है फ़ीवर मैनेजमेंट में सबसे पहले इसको हमने इंजेक्शन लगाया है एंटीपायरेटिक बुखार के लिए और 5 ml हमने इसको इंजेक्शन लगा दिया है बुखार का। और इसके अलावा इसके सर पे हमने, जी आप देख रहे हैं, 2 सींगों के दरमियान दिमाग जहाँ पर होता है, तो वहाँ पे हमने पानी जो है ना वो मुसलसल गिराना शुरू कर दिया है। तो मुसलसल पानी गिराने से जो है वो इसके जो बुखार में कमी आती है, तो हमने लगातार इसमें जो है पानी गिरवाना शुरू किया। अब ये इसकी हालत इंतहाई नाजुक मरले में दाखिल हो चुकी है। ये इसमें ताकत ख़त्म हो चुकी है, ये डाउनर हो गया है और ये उठ नहीं सकता, अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं हो सकता।
और इंतहाई कमज़ोर हो गया और इसमें ब्लड जो है वो इंतहाई लो लेवल तक चला गया है। और जानवर ने 5-7 दिन से खाया पिया सही नहीं है, कुछ भी नहीं खाया, और जिसकी वजह से इसमें जो है वो डिहाइड्रेशन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और अनीमिया सारी चीज़ें इकट्ठी मिल गई हैं। तो इसकी हालत इंतहाई क्रिटिकल है, ख़तरनाक है। तो मालिकान से सारी डिस्कस हुई है, तो उन्होंने भी यही बोला है कि पहले मालिकान ने इसकी सही अच्छे से केयर नहीं की, और केयर के अलावा भी जो बीमारी हुई है तो इसका प्रॉपर या तो डायग्नोज सही नहीं हो सका, या फिर यह है कि उन्होंने इलाज ही नहीं कराया, इसके बारे में कोई पता नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने खुद ख़रीदा है। तो इस तरह के केसेस में अक्सर जो है वो जानवर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, और बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना जो है करना पड़ता है फार्मर को। तो ऐसे जैसे भी कटड़े बछड़े हैं उनको पालने का एक पूरा प्रॉपर टेक्निक है, तरीक़ाकार है, जदीद तरीका है। पुराने रवायती तरीके पर जो ऐसे रखेंगे तो ऐसे रवायती तरीक़ा पर जानवर को रखने का जो ख़र्चा है वो ज़्यादा है और उसका फ़ायदा कम है, जबकि जदीद डेयरी फार्मिंग में जदीद तरीके से कट्टे बछड़े पालने में ख़र्चा कम है और फ़ायदा ज़्यादा है। तो इसकी मेडिकेशन हमने शुरू की है, इसको हमने फ्लूइड देना शुरू की है। फ्लूइड में आईवी जो ड्रिपें वगैरह लगा रहे हैं ताकि इसमें कुछ ताकत बहाल हो, और ये कुछ इसके जिस्म में जितनी भी इसने खाया पिया नहीं है, डिहाइड्रेट है, इसके अलावा एनेमिक है, तो इसमें हमने कुछ ताकत की इंजेक्शन, मल्टीविटामिन, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, अमीनो एसिड्स, और इसके अलावा बी कम्प्लेक्स और लिवर टॉनिक और बेशुमार जो है वो हम इसको दे रहे हैं न्यूट्रिशंस आईवी की शक्ल में, ताकि जो है वो इसकी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, वो कवर हो सके। तो बहरहाल देखते हैं, इसको मालिकान को हमने बताया है कि ये हम आज का दिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आज का दिन इसके लिए इंतहाई क्रिटिकल है। अगर इसने रात गुजार ली तो उसके बाद कल जो है वो इसको देखेंगे, और इसका टेम्परेचर भी हमने मेंटेन करने के लिए हमने इसको एंटीपायरेटिक और साथ में एंटी एलर्जिक और साथ में इसको एंटी प्रोटोज और इसके अलावा जो इसको इंजेक्शन एंटीबायोटिक लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक लगाया गया है ताकि इसकी जो है जान बचाई जा सके। तो हमने ये मालिकान को बताया है कि अगर आज की रात इसने गुजार ली खैर खैरियत से, तो कल इसकी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, यानी किसी दूसरे जानवर का ब्लड लेके इसको आईवी लगाएंगे। चूँकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है, जानवर में खून बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ये बहुत लागर हो चुका है, और साथ में बीमारी भी इसके ब्लड में शामिल है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने मालिकान को मुतले किया, तो उन्होंने ये हामी भरी कि ठीक है, कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे सूरत हाल। तो सूरत हाल के बाद हमने उनको बताया कि इसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो ऐसे केसेस में आप ऐसे कट्टे बछड़े में आप फौरी तौर पे अपने जो करीबी डॉक्टर हैं उनसे रब्ता किया करें, और इससे पहले कि ये इस कंडीशन तक पहुँचे इनका ख़ास ख्याल किया करें।
इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान।